प्रश्न संख्या 10 है। निम्नलिखित संख्याओं का लॉसो ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है। देखो 4 भाग हैं, 9, 4, 12, 5, 6, 5 और 15, 4। इसमें एक संख्या 3 का गुणज है। इसमें 9, इसमें 12 है, इसमें 6 और इसमें 15 है। प्राप्त लॉसो में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। पहले इन सभी का लॉसो ज्ञात कीजिए, फिर एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लॉसो प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लॉसो सदैव 3 का गुणज है? अब इसको हम लॉसो की मूल अवधारणा के आधार पर ज्ञात करते हैं और वह भी आपको बहुत बार मदद करेगा। चूँकि संख्याएं छोटी हैं इसलिए मैं मूल अवधारणा से ही बात कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले ए में आपके पास दो संख्याएं हैं, एक है 9 और एक है 4। तो 9 और 4 का लॉसो क्या होगा? देखिए लॉसो क्या होता है दो संख्याओं का। इन दोनों संख्याओं में या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा या बड़ी संख्या का गुणज होगा, बड़ी संख्या से बड़ा होगा। तो 9 दूनी 18, 4 का भाग नहीं गया, 9 तियाँ 27, फिर भी 4 का भाग नहीं गया, 9 चक को 36 में भाग चले गया, तो लॉसो कितना हो गया? 36। बी के लिए, बी में 12, 5 का लॉसो। देखो लघुत्तम समापवर्त की मूल अवधारणा है, क्योंकि दोनों संख्याओं का लॉसो निकालना है तो 12 हो सकता है अगर 5 का भाग जाता पूरी, अगर नहीं है तो फिर 12 को ही 12 के गुणज में आगे बढ़ाएंगे। चूंकि छोटी संख्या है इसलिए मैं इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो 12 दूना 24 नहीं गया, 12 तियाँ 36, 5 का भाग नहीं गया, 12 चौको 48, 5 का भाग नहीं गया, 12 पंचे 60 में चले गया, तो दोनों का भाग चले गया, तो लॉसो आ गया 60। ऐसे ही सी 6 और 5 का लॉसो। 6 और 5 में बड़ी संख्या 6 है जिसमें 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम 6 को आगे बढ़ाएंगे। 6 दूनी 12 है, नहीं गया। 6 तियाँ 18 है, नहीं गया 5 का भाग। 6 चौको 24 नहीं गया। 6 पंचे 30, तो 30 में चले गया। और डी 15 और 4 का लॉसो। 15 और 4 में बड़ी संख्या 15 है, लॉसो 15 या 15 से ऊपर होगा, 15 के गुणज में होगा या फिर 15 खुद होगा। 15 एक का 15 नहीं गया भाग, 15 दूनी 30, फिर भी 4 का भाग नहीं गया, 15 तियाँ 45 में भी नहीं गया, 15 चक्को 60 में चले गया। प्राप्त लॉसो में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। देखो इन संख्याओं का लॉसो में हम ये देख रहे हैं कि 9 चक्को 36, 6 पंचे 30, 12 पंचे 60, 15 चक्को 60। तो सामान्य गुण क्या है? लॉसो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। लॉसो में क्या आपको मिल रहा है? दोनों संख्याओं के गुणनफल, गुणा करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है गुणनफल के बराबर है। यह गुण हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि देखो हर बार देखिए 9 चौको 36 मिला लॉसो, 6 पंचे 30, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। तो लॉसो प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। हमने अवलोकन करने में गुण ही वही लिख दिया, तो हम लिखेंगे हाँ लॉसो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। फिर पूछा है क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लॉसो सदैव 3 का गुणज है? इन दो संख्याओं का लॉसो 36, 3 का भाग जाता है, 3 का गुणज है। इन दो संख्याओं का लॉसो भी 3 का गुणज है। इन दो संख्याओं का लॉसो 60 में भी 3 का भाग जाता है, तो यह भी 3 का गुणज है। 15 और 4 का लॉसो 60, इसमें भी 3 का भाग जाता है, तो यह संख्या भी 3 का गुणज है। तो हाँ प्रत्येक बार लॉसो 3 का गुणज है। प्रत्येक बार जो आपने लॉसो ज्ञात किया वो 3 का गुणज है। अब कारण नहीं पूछा है क्यों है? कारण इसलिए है कि देखिए 3 इन दोनों में इसका गुणनखंड है, इन दोनों में इसका गुणनखंड है,
इन दोनों में इसका गुणनखंड है और इन दोनों में इसका गुणनखंड है। और जब भी आप लॉसो निकालते हैं क्या करते हैं, पहले सार्वगुणनखंडों को ले लेते हैं अभाज्य, क्योंकि 3 अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा, 3 अभाज्य संख्या है। तो पहले आप सार्वगुणनखंडों को लेते हैं, फिर छूट रहे हैं तो उन गुणनखंडों को भी तो आपको लेना पड़ता है लॉसो निकालने के लिए। तो अगर 3 इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में है, चाहे वो छूटे चाहे वो कॉमन है, तो लॉसो में जरूर शामिल होगा। तो लॉसो जो होगी संख्या वह जो संख्या होगी वह 3 का जरूर गुणज होगी, क्योंकि 3 से गुणा करके ही वो हमें प्राप्त हो रहा है। हालांकि कारण इसमें नहीं पूछा गया था, केवल यह निष्कर्ष निकालना था कि दो संख्याओं का लॉसो सदैव 3 का गुणज है कि नहीं। और यहाँ पर यह इसलिए पूछा गया था क्योंकि इन दोनों संख्याओं में इसमें और इसमें प्रत्येक में एक संख्या क्या थी, 3 का गुणज थी, इसलिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए कहा गया है।